Welcome students, this is Monica Chalana and you are watching E5 Easy Physics। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th के टॉपिक राउंडिंग ऑफ द मेजरमेंट के बारे में। दिस टर्म राउंडिंग ऑफ मे बी न्यू टू यू बट आई एम श्योर यू आर वेरी फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ राउंडिंग ऑफ बिकॉज वी यूज इट इन आवर रूटीन लाइफ। जैसे कि आपके पास कोई एक आर्टिकल है जिसका MRP है 599 रुपीज और आपसे कोई पूछ रहा है व्हाट इज द प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल, तो आप उसको क्या बताते हैं? यू से इट इज ऑफ 600 रुपीज, है ना। इसी तरह से अगर आप किसी शॉपकीपर से कुछ परचेज कर रहे हैं विच इज ऑफ 72 रुपीज, तो आप शॉपकीपर को कितने रुपीज देते हैं? 70 रुपीज एंड द शॉपकीपर इज ऑलवेज सेटिस्फाइड विद दिस। तो यहाँ पे हम किस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं? राउंडिंग ऑफ द नंबर्स। हम इन वैल्यूज को उसके नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ कर रहे हैं। दिस इज बिकॉज वी डोंट वांट टू डील विद द चेंज, राइट? And it is easier to remember these values, it is easier to deal with these values and also it is easier to say all these values। इसी तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। जैसे कि हम जानते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, इट इज 22/7 और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये 3.124 एंड सो ऑन। यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं लेकिन हम उसको राउंड ऑफ करके कितना याद रखते हैं? सिर्फ 3.14। सो इस कॉन्सेप्ट से हम क्वाइट फेमिलियर हैं, बट इन दिस वीडियो वी विल स्टडी द एग्जैक्ट रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ द नंबर्स फॉर डेसिमल नंबर्स एज वेल एज फॉर द नॉन डेसिमल नंबर्स। फर्स्ट वी विल स्टडी फॉर नॉन डेसिमल नंबर्स। Let us say we have some numbers and we have to round these numbers to the nearest 10 and to the nearest 100. नॉन डेसिमल नंबर्स के लिए जो भी रूल्स हैं वो हमें इन सभी एग्जांपल से क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्जांपल है 6 to 7 और हमें इसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10 के लिए, यानी कि नियरेस्ट 10 वैल्यू को हमने अप्रोच करना है। 627, इसके नियरेस्ट पॉसिबल टेंस कौन कौन से हो सकते हैं? इट कैन बी 620 और इट कैन बी 630 एंड वी हैव द नंबर 627। तो हमें ये क्लियरली दिख रहा है दैट 627 नंबर इज मोर क्लोजर टू 630 एज कंपेयर टू 620। तो हम इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो वो किस में राउंड ऑफ होगा? 630 में। लेट अस कंसीडर दिस नंबर 6752। इसके नियरेस्ट पॉसिबल टेंस क्या क्या हो सकते हैं? 6750 एंड 6760। But we have the value 6752 which is clearly more closer to 6750 as compared to 6760। तो हम इस नंबर को राउंड ऑफ कैसे कर सकते हैं टू द नियरेस्ट 10? 6750। तो इन दोनों एग्जाम्पल से आपको क्या समझ आ रहा है? जब हमने किसी नंबर को नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करना है देन वी हैव टू कंसीडर द डिजिट एट वंस प्लेस। जो वंस प्लेस पे डिजिट है हमें उसे देखना है। हियर द नंबर 7 इज ग्रेटर देन 5 which is the mid value between 1 and 10. So whenever the digit is greater than 5 then the preceding digit will be rounded up. The number 2 is rounded up to 3 and we get the number 630। यहाँ पे हमारे पास क्या है? लास्ट वन प्लेस पे है 2 which is less than 5। तो जब भी डिजिट लेस देन 5 होगा देन द प्रीसीडिंग डिजिट विल रिमेन सेम। और तो 5 का 5 ही है यहाँ पे और 2 को हम क्या लिख देंगे? 0 से। अब इस एग्जाम्पल को देखिए, अगर हमने इसको नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करना है तो इसके नियरेस्ट पॉसिबल टेंस क्या है? 3450 एंड 3460 एंड दिस वैल्यू 3455 इज एट द मिड ऑफ दीज टू टेंस। So whenever the digit which is to be rounded off is equal to 5 then the preceding digit will be rounded up।
it will be rounded up to the next higher 10. So this value will be rounded up to 3460. So इन तीनों एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं when the digit to be rounded off is less than 5, then the preceding digit will remain same. Okay, that means the number will be rounded down to the lower value. And when the digit to be rounded off is greater than 5, then the preceding digit will be rounded up and the number will be rounded up to the nearest 10. And when the number to be rounded off is equal to 5, then the preceding digit will also rounded up. That means the total number will be rounded up to the higher 10 value. Okay, so we will apply this rule in these two examples too. यहाँ पे हमें इसको nearest 10 में करना है and the digit at one's place is 9 which is greater than 5. इसका मतलब हमें next figure को rounded up करना है. So the nearest 10 value will become 540. यहाँ पे हमें इसको nearest 10 में करना है and it is very clear that we have 0 at one's place. So it is already a tens value, so it will remain same 6250. अब हमें इन्हीं नंबर्स को नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करना है. जब हमें इसको नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करना था तब हम देखेंगे डिजिट एट वंस प्लेस and when it is to be rounded off to nearest 100 then we have to consider the digit at tens place. तो अब हमें tens place को consider करना है, लेकिन हम सेम ही रूल अप्लाई करेंगे. अगर tens place पे digit less than 5 है तो preceding digit same रहेगा. That means the number will be rounded down to the lower value. If the digit at tens place is greater than 5, then it will be rounded up to the higher value. And if it is equal to 5, then again it will be rounded up to the higher value. तो अब nearest 100 find करने के लिए हम consider करेंगे the digit at the tens place. So first example में tens place पर हमारे पास है 2 which is less than 5. That means the preceding digit will remain same and we have to place zeros here. इसका मतलब 625 को हम approximate nearest 100 में बताएं तो हम क्या बताएंगे 600. Similarly here at the tens place we have 3 which is again less than 5, so it will be rounded down to the lower value. That means we have to keep this number same 5 and others will be replaced by 0. 539 is clearly more closer to 500 as compared to 600. And here at the tens place we have a number equal to 5. तो यहाँ पे भी क्या होगा, हमें इसको higher value में round off करना है. The digit preceding this 5 will be rounded up. This number will become 8. 6800. Okay, and here again we have at the tens place number 5. It means the preceding digit will be rounded up. It will become 7300. Again here the same. We have 5 at tens place, so the preceding digit will again round it up and it will become 3500. So जब भी आपके पास नॉन डेसिमल नंबर्स हो आपने क्या देखना है, digit is either less than 5, equal to 5 or it is greater than 5. If the digit is less than 5 then the preceding digit will remain same. That means the whole number will be rounded down to the lower value. And if the digit is equal to 5 or greater than 5 then the whole number will be rounded up to the higher value. That means the preceding digit to the 5 will be rounded up. Next we will study the rules for decimal numbers. While rounding off the decimal numbers you must have the knowledge of significant figures. So I suggest you to also watch the video for significant figures. The link for that video is also given in the description box. So decimal numbers के लिए हमने ये
एग्जाम्पल्स को कंसीडर कर लिया है. लेट अस से वी हैव टू राउंड ऑफ ऑल दीज नंबर्स अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. यानी कि हमने इनको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स 4, 5 एंड 2 यहां तक हमने इनको राउंड ऑफ करना है. तो हमने यहाँ क्या देखना है, द डिजिट टू बी ड्रॉप. इस मेजरमेंट में हमें कौन सा नंबर ड्रॉप करना है, दिस नंबर 3. सो द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 3 which is less than 5. So whenever the digit to be dropped is less than 5, then the preceding digit will remain unchanged. It means this number will be rounded off to 45.2. Now there is only 3 significant figure in this number. In the next example, the digit to be dropped is 7, which is greater than 5. So whenever the digit to be dropped is greater than 5, then the preceding digit will be raised by 1. It means this number 2 will be raised to 3 and this number will become 45.3. तो जब भी हमें राउंड ऑफ करना है हमें क्या देखना है, द डिजिट टू बी ड्रॉप. इफ इट इज लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट विल रिमेन सेम. इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज ग्रेटर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट विल बी रेज्ड बाय 1. अगले तीनों एग्जांपल्स में जो डिजिट ड्रॉप करना है वो इक्वल टू 5 है. सो व्हेनेवर द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज इक्वल टू 5, then we also have to check the number following the 5. In this example, this 5 is followed by a non-zero number. In this case, the preceding digit will always be raised by 1. That is, if the digit to be dropped is equal to 5 followed by non-zero digit, then the preceding digit will be raised by 1. जैसा कि इस एग्जाम्पल में है, तो यहाँ पे this 2 will be raised up to 3. It will become 45.3. In the next example, 5 is followed by 0. In this case, we have to check the preceding digit. If the preceding digit is even, then it will left unchanged. That means this 2 will remain unchanged. It will become 45.2. But if 5 is followed by zeros and the preceding digit is odd, then it will be raised by 1. Here the 5 is also followed by zeros. So this number will be raised by 1 and it will become 45.8. So what is the summary of these rules? जो भी digit हमें drop करना है हमें उसे check करना है. If it is less than 5, then the preceding digit will remain unchanged. If it is greater than 5, then the preceding digit will be raised by 1. If it is equal to 5, then we have to check whether it is followed by non-zero number or zeros. If it is followed by non-zero digit, then the preceding digit will be raised by 1. But if it is followed by zeros, then we have to check the preceding digit. If the preceding digit is even, then it will left unchanged. If the preceding digit is odd, then it will be raised by 1. It is very clear from these all examples. इन्हीं rules को use करके हम कुछ और examples भी solve कर लेते हैं ताकि आप इन rules को अच्छे से समझ पाएं. Now let us consider these examples and we have to round off these numbers up to 3 significant figures. So पहले एग्जाम्पल में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से होंगे, 7, 3 एंड 5. दैट मीन्स हमें यहाँ तक वैल्यू चाहिए. वी हैव टू ड्रॉप दिस डिजिट 2.
Now this digit 2 is less than 5. It means the preceding digit will left unchanged. It will become 7.35. नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए और फर्स्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से हैं? 2, 0 and 3. दैट मीन्स द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 7 which is greater than 5. It means the preceding digit will be raised by 1. It will become 2.04. Here what are the first 3 significant figures? This is 3, 2 and 1. This 0 is not significant. तो यहाँ पे हमें जो डिजिट ड्रॉप करना है that is 9 which is again greater than 5. So the preceding digit will be raised by 1. It will become 0.322. In this example, first 3 significant figures are 4, 5 and 2. We have to drop this 5 and this 5 is followed by zeros. So next we have to check whether the preceding digit is odd or it is even. If the preceding digit is even, then it will left unchanged. That means the number will become 4.52. Here the first 3 significant figures are 7, 1 and 3 and the digit to be dropped is again 5 which is followed by zeros, but the preceding digit is odd. So in this case the preceding digit will be raised by 1. It will become 71.4. Let us consider another example. 3.2553 और हमें इसे भी राउंड ऑफ करना है अप टू 3 significant figures which are 3, 2 and 5 and the digit to be dropped is equal to 5 followed by a non-zero digit. In this case the preceding digit will always be raised by 1. It will become 3.26. So this is all about rounding off the measurements for decimal numbers as well as for the non-decimal numbers. If you have any doubt, you can ask me anytime in the comment box. I will definitely reply to your doubts and try to clear it.